हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है वनांचल आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं वनांचल आंदोलन थी क्या। तो वनांचल आंदोलन को हम लोग झारखंड आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, कभी कभी झारखंड आंदोलन भी हो सकता है और कभी वनांचल आंदोलन भी हो सकता है। यानी झारखंड राज्य की जो मांग थी उसके लिए जो आंदोलन किए गए उसी को झारखंड आंदोलन कहा जाता है, और बाद में जो है कुछ लोगों ने इसे वनांचल आंदोलन का भी नाम दे दिया। ठीक है, तो क्या था वनांचल आंदोलन। सबसे पहले देखिए क्या है वनांचल आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी की पहली राष्ट्र पार्टी थी जो क्या कर रही थी, छोटा नागपुर संथाल परगना का एक अलग राज्य जो देने की मांग थी, अलग राज्य का दर्जा की जो मांग थी उसका समर्थन कर रहा था। कौन? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बीजेपी जो है इसकी समर्थन कर रही थी। लेकिन क्या था कि राष्ट्र कार्य समिति जो है इसके निर्णय तक पहुंचने में उसको बहुत ज़्यादा समय लगा। राष्ट्र कार्य समिति मतलब क्या होता है दोस्त, जो नेशनल के लिए यानी अपने नेशन के लिए क्या करती है, वर्किंग कमेटी होती है जो काम करेगी, किस नीति पर काम करेगी वो कमेटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय कार्य समिति। ठीक है, तो ये जो है इसको बहुत समय लगा था इस चीज़ की मांग तक यानी अपने निर्णय तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, सबसे बड़ी समस्या आई थी यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के प्रतिनिधियों को समझाना। ठीक है, अब जो है इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा भाजपा नेताओं की भूमिका। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या है भाजपा नेताओं की भूमिका। इसमें क्या था कि राष्ट्रीय कार्य समिति को अपना बात मनाने के लिए, कायल करना लिखा हुआ यहाँ पे जिसका मतलब होता है मनाने के लिए, जो है सबसे बड़ा श्रेय जाता है यहाँ के कतिपय भाजपा नेताओं को। कतिपय का मतलब होता है कुछ। ठीक है, तो कुछ भाजपा नेताओं को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने क्या की थी, इसकी भावभूमि तैयार की थी यानी इसकी भावना तैयार की थी। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था ना कि इसमें जो है बहुत सारे विरोध प्रतिरोध का सामना जो है अपनी ही पार्टी में ही लोगों को अपने ही प्रदेश में करना पड़ा था। ठीक है, सन 1984 में इंदर सिंह नामधारी, याद रखिएगा कौन, सन 1984 में इंदर सिंह नामधारी वह क्या थे, नए प्रांत का नाम क्या रख दिए, वनांचल। ठीक है, और इसी वनांचल प्रस्ताव को पारित किया और इसकी रूपरेखा को तैयार किया। ठीक है, इसकी पहल किसने की, ये जो है आप याद रखिएगा, इसकी पहल जो है इंदर सिंह नामधारी ने की। ठीक है दोस्तों, अब इसकी रूपरेखा तैयार हो गई तो अलग अलग राज्यों की जो आंदोलन हो रहे थे यानी अलग राज्य की जो आंदोलन हो रही थी उसकी जो लोकप्रियता थी ना, झारखंड राज्य को जो है अलग मांग करने की जो लोकप्रियता थी वो बहुत ज़्यादा सक्रियता जवाब देने के लिए क्या थे, इसमें सबसे सक्रिय नेता थे यानी कि इस राज्य के मांग के लिए जो सबसे समर्थन नेता कर रहे थे उनमें कौन थे सबसे महत्वपूर्ण, इंदर सिंह नामधारी, जिन्होंने इसकी रूपरेखा भी तैयार की थी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसा नेता थे जो इसमें क्या है उल्लेखनीय है। कौन कौन से हैं उसका नाम याद रखिएगा, ललित उरांव, समरेश सिंह, रीतालाल प्रसाद वर्मा, रुद्र प्रताप साणगी, छत्रु राम महतो, ये जो नेता थे वे क्या कर रहे थे, इसका समर्थन कर रहे थे। ठीक है, ये बहुत ही लोकप्रिय नेता हुए। अब पहला पॉइंट जो है हमारा यहाँ खत्म होता है। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है वनांचल आंदोलन की शुरुआत। आखिर ये शुरुआत कहाँ से शुरू होती है, कब से शुरू होती है, वो जो है ये 2 नंबर पॉइंट में मैंने डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, क्या है, वनांचल राज्य आंदोलन की शुरुआत जो है 23 जनवरी 1985। ठीक है, 23 जनवरी 1985 से शुरू हुई, जिसमें क्या था, बैलगाड़ी रैली थी, एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी रैली थी। ठीक है, इसमें रैली निकाला गया, यहाँ के किन्होंने निकाला, आदिवासी जातियों ने निकाला। ठीक है, अब क्या था कि इस रैली के जो सूत्रधार थे यानी इस रैली के जो नेतृत्व करता थे वे थे समरेश सिंह, ये नाम याद रखिएगा। ये रैली जो निकला उसके सूत्रधार थे समरेश सिंह। इसमें क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे बैलगाड़ियों को जुटाया था और जो है इसमें जो है ना भारतीय राष्ट्र नेता जो थे, एक भारतीय राष्ट्र नेता थे जिनका नाम था जगदीश प्रसाद माथुर। क्या था, जगदीश प्रसाद माथुर, जो इस राज्य सभासद थे। क्या थे, राज्य सभासद थे। ये क्या कर रहे थे, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित थे। ठीक है,
मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ कौन उपस्थित थे, वे नाम आप याद रखिएगा, कौन, जगदीश प्रसाद माथुर। ठीक है, अब जो है 1985 में प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में लोहरदग्गा में क्या हुआ, वनांचल जागरण परिषद का गठन हुआ। इसको एक अलग पॉइंट में आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वनांचल जागरण परिषद का गठन। ठीक है, कौन किया, प्रवीण कुमार सिंह ने किया, 1985 में लोहरदग्गा में किया। ठीक है, ये जो है एक ऐसी सामाजिक संगठन था जो बाद में क्या हो गया, इसका उद्देश्य हो गया कि वनांचल अलग राज्य का निर्माण करना। ठीक है, जिसकी संस्कृति अस्मिता को क्या देना, एक पहचान देना, उस पर बल देना। ठीक है, वनांचल जागरण जो था उसको बहुत बड़ा रूप देने के लिए बाद में क्या किया गया, रांची, सिंहभूम ऐसे जिलों में जो है इसका विस्तार किया गया। यानी इस प्रकार से जो है वनांचल आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है मित्रों, अब जो है पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें हमको बनाना है। सबसे पहले इसका पॉइंट क्या होगा हमारा, इसका पॉइंट होगा छोटा नागपुर संथाल परगना अलग राज्य संघर्ष समिति। ठीक है, क्या है, छोटा नागपुर संथाल परगना अलग राज्य संघर्ष समिति का गठन। ठीक है, इसमें क्या था कि 1984 से 1985 जो था उसमें वनांचल आंदोलन जो है उसकी पार्टी जो है उसकी कमान को क्या कर रही थी, जो उच्च श्रेणी के जो नेता थे यानी कि जो केंद्रीय शक्ति थी उस तक पहुंचाने के लिए, यानी इसकी जो कमान है ऊपर तक पहुंचाने के लिए इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए थे। ठीक है, इसका तात्पर्य था कि पार्टी को क्या करना है, मंच से इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ये उद्देश्य थे। ठीक है, यानी कि उसमें सकारात्मक बात ये थी, यानी जब जो मांग है उसको क्या करना, ऊपर तक ले जाना। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो भारतीय जनता पार्टी और उसके पूर्व संस्करण जो थे वे क्या कर रहे थे, बड़े बड़े राज्यों का फिर से पुनर्गठन कर रहे थे और छोटे छोटे राज्यों का गठन पर भी ध्यान दे रहे थे। तो रिजल्ट में ये आया कि यही राजनीतिक दर्शन का सहारा लेते हुए 1977 की जनता पार्टी ने क्या कर दिया, जनसंघ घटक के आधार पर यहाँ के अलग अलग विधायकों जैसे कि ललित उरांव ने के नेतृत्व में छोटा नागपुर संथाल परगना अलग राज्य संघर्ष समिति का गठन कर दिया। ठीक है, अब जो है छोटा नागपुर संथाल परगना अलग राज्य संघर्ष समिति का तो गठन हो गया। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार यानी केंद्र के नेतृत्व में क्या होगा, क्षेत्रीय समिति भी बनेगा। ठीक है, इसी छोटा नागपुर संथाल परगना का एक क्षेत्रीय समिति बनेगा जो नीचे स्तर के क्या नेता काम करेंगे, और इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि इसके विरुद्ध जो है कभी कार्रवाई ना हो। ठीक है, यानी बड़े नेताओं को ये डर था कि हमारे लिए जो है ये लोग कार्रवाई ना करें, इसलिए जो है उन्होंने इनको लाया। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 जो है आपको क्या बनाना है, पॉइंट नंबर 4 है जनमत सर्वेक्षण। ठीक है, जनमत सर्वेक्षण मतलब है दोस्तों कि लोगों की क्या मत थी। यहाँ के लोग तो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन उनमें से यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका क्या मत था, उनका क्या विचार था। इसके लिए क्या था, सेंटर ऑफ ओपिनियन सर्वे हैदराबाद। ठीक है, उसको क्या एक कार्य सौंपा गया, वो क्या करे, छोटा नागपुर और संथाल के क्षेत्रों में जाए और यहाँ के लोगों से क्या करे, राय ले, यहाँ का सर्वेक्षण करे कि कितने लोग जो है अलग राज्य जो है चाहते हैं। ठीक है, तो उस समय जो एक पेपर आती थी, न्यूज़पेपर आती थी रांची एक्सप्रेस के नाम से, जिसकी रिपोर्ट 16 जनवरी 1988 में आई जनता सर्वेक्षण की। ठीक है, जनता सर्वेक्षण मैंने पहले ही बता दिया है कि जनता की राय को जानने के लिए सर्वे करना। तो फिर इसमें क्या था, ये पता चला कि 47% लोग ऐसे हैं जो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो अलग राज्य का मांग की विरोध कर रहे हैं, और जबकि 13% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, यानी अपना राय देने में ही समर्थ नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या था ना कि ये जो 13% है वो क्या कर सकता था, एक बहुत बड़ी बहुमत बना सकता था। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो 40% जो है वो नहीं मान रही थी और 13% को कुछ अता पता नहीं, हो सकता है ये इधर चले जाएं, तो इससे क्या हो जाएगा, अलग राज्य जो है नहीं बने।
या हो सकता है ये अगर इधर चले जाइए तो पहले से ही बहुमत में है और बहुमत में चली जाएगी। ठीक है, तो ये था बहुत बड़ा जनमत सर्वेक्षण। ठीक है, सबसे पहला ऐसा अवसर था जो सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण था। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 आप क्या बनाइएगा, पॉइंट नंबर 5 आपको बनाना है कि ये जो जनमत सर्वेक्षण था उसका नतीजा क्या निकला। ठीक है, यानी इसका प्रभाव, जनमत सर्वेक्षण का प्रभाव। अब देखो कि सेंटर ऑफ ओपिनियन सर्वे जो था, यानी जनमत सर्वेक्षण जो था वो क्या था, बहुत बड़ी परिस्थितियों में, बहुत विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकारा और यहाँ के लोगों के स्तर पर, यहाँ जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर अपना कार्य किया और क्या किया, बहुत ही गंभीरता के साथ जो है उसने एक रिजल्ट तैयार किया और इस रिजल्ट को क्या किया गया, छोटे छोटे और बड़े बड़े अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में, समाचारों में दर्शाया गया, दिखाया गया। और बाद में क्या हुआ पता है, बाद में भाजपा के कुछ नेताओं ने इस रिपोर्ट को क्या कर लिया, अपने पास मंगवा लिया। ठीक है, यानी कि इनसे ये कहा, छोटा नागपुर के लिए जो सर्वेक्षण हुआ था ना उसका पूरा डाटा जो है इन्होंने रख लिया, उसको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 क्या था हमारा, पॉइंट नंबर 6 होगा वनांचल रिपोर्ट की प्रस्तुति। ठीक है, ये जो वनांचल रिपोर्ट थी आखिर उसकी प्रस्तुति की गई, यानी उसकी प्रस्तावना को तैयार किया गया। ठीक है, अब जो है सर्वेक्षण तैयार हुआ, उसका रिपोर्ट तैयार हुआ, अब जो है क्या होगा, छोटा नागपुर संथाल परगना के कुछ जो भाजपा नेता हैं क्या करेंगे, अलग वनांचल की मांग करेंगे और लगातार मांग करेंगे। वनांचल मतलब वन प्रदेश से रिलेटेड जो क्षेत्र था हमारा बिहार का, जो बाद में झारखंड आंदोलन यानी वनांचल आंदोलन के नाम से जाना गया, यानी झारखंड की मांग करेंगे। ठीक है, तो इस केंद्र समिति के पास पहुंचा। अब केंद्र समिति के पास इसका रिपोर्ट पहुंचा तो केंद्र समिति द्वारा क्या किया गया, बिहार में वनांचल, ठीक है, बिहार में वनांचल और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के मांग को लिए क्या कर दिया, एक कमेटी बना दी। किसने, केंद्र समिति ने बना दी। और केंद्र समिति ने जब बनाया तो क्या हुआ, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भैरव सिंह शेखावत और सत्यनारायण दुधानी जैसे कोई सदस्य थे जो इसमें शामिल थे इस कमेटी में। ठीक है, वे क्या करेंगे, इस बारे में विचार प्रस्तुत करेंगे। और बाद में क्या हुआ, आगरा में ये अप्रैल 1988 को सफल हुआ। कि कौन सा सफल हुआ, इस जो मांग है उसके पक्ष में जो है अपनी बात को रखेंगे वह सफल हुआ। और क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई और इसमें इंदर सिंह नामधारी जो थे, जो भाजपा के अध्यक्ष थे, ठीक है, कहाँ के, कैलाशपति मिश्र से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को स्वीकारा और क्या किया, इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रयास दिया कि इस रिपोर्ट को आगे तक बढ़ाया जाए। किसकी रिपोर्ट को, झारखंड राज्य की जो अलग मांग थी उसकी रिपोर्ट को। ठीक है, जिसको हम वनांचल के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे ऐसे नेतागण थे जो इनका क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जैसे मनोहर जोशी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंदर सिंह नामधारी को क्या किया, दलीलों को प्रचंड समर्थन प्रदान किया और इसको जो है इसमें सिफारिश की। सिफारिश मतलब क्या होता है, दूसरे को क्या करना, समझाना। ठीक है, तो दूसरे को समझाने के क्रम में क्या हुआ, दूसरे को समझाने के क्रम में ये हुआ कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के नेता जो हैं क्या कर रहे थे, यहाँ के मुद्दे पर डगमगा रहे थे, इसलिए इनको समझाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है दोस्तों, अब जो है पॉइंट नंबर जो 7 है उसको हमको क्या बनाना है, पॉइंट नंबर 7 में लिखना है वनांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित। अब जो इसका रिपोर्ट था वो तो तैयार हो गया, अब ये रिपोर्ट जो है पारित होगा, यानी इसको जो है मंजूरी मिलेगी। ठीक है, अब राष्ट्र कार्य समिति तथा राष्ट्र परिषद ने मिलकर क्या किया, अपनी बैठक में 8 अप्रैल 1988 में छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर वनांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव रखने की अनुमति दे दी। ठीक है, इसकी अनुमति जो है अब इसको मिल गई। ठीक है, अब इनके अनुसार जो है फिर से जो है सर्वसम्मति से 30 अप्रैल 1988 को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जो है क्या किया गया,
सर्वसम्मति से किया गया ये कहा गया है, लेकिन आप जान लीजिए कि इसमें सर्वसम्मति नहीं थी, सभी की सम्मति थोड़ी ना थी। अभी तो हमने इसकी डाटा देखी, ठीक है। इसमें उत्तर भारत के कुछ नेता जो थे इस मार्ग पर क्या कर रहे थे, बाधा उत्पन्न कर रहे थे, यानी वो सहमत नहीं थे, इसके विरोध में थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये लोग जब विरोध कर रहे थे तो लास्ट में जो है इनको झुकना पड़ा, यानी कि 1 मई को फिर से वनांचल संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया और अलग राज्य जो बनाने की मांग है उसको लेकर संघर्ष किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि 15 दिन के लिए एक समिति का गठन हुआ जो क्या कर रही थी, वनांचल के गठन की मांग को लेकर एक रूपरेखा तैयार कर रही थी। आखिर हम लोग जो है इसके लिए क्या आगे हमारा कदम होगा, ठीक है। फिर इसको रिपोर्ट को कार्य समिति को सौंप देगी, ऐसा कुछ बात था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था ना कि यहाँ के कुछ लोग क्या कर रहे थे, यहाँ के कुछ लोग एक बहुत बड़े राज्य की मांग कर रहे थे, ठीक है। किसकी मांग, झारखंड की मांग। असल मायने में वो चीज़ वही थी, झारखंड की ही मांग थी, लेकिन ऐसा कर रहे थे इससे बहुत बड़ा क्षेत्र मिले, क्योंकि झारखंड तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, और छोटा नागपुर संथाल परगना एक अलग क्षेत्र है। तो जो है कुछ नेताओं का मांग था कि हम इतने बृहत पैमाने पर क्या करेंगे, मांग करेंगे। लेकिन बाद में यहाँ के नेताओं ने कहा कि इससे तो यही पता चलता है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है। इसका मतलब जो है हमें कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगेगी, ना ही झारखंड मिलेगा और ना ही वनांचल मिलेगा, दोनों सेम है। लेकिन वनांचल पहले जो है क्या किया गया, छोटा नागपुर का संथाल परगना क्षेत्र को कहा गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर ही झारखंड या वनांचल नाम से अलग राज्य बनाने की मांग अच्छी है, तो एक काम करो, इसी की मांग करो, वनांचल की मांग करो, ठीक है। यही जो है इस बात पर थी। अब जो है हमारा अगला पॉइंट जो हो जाएगा, जो 8 नंबर पॉइंट है कि इसके लिए रैलियों की आयोजन किया गया। मांग तो हो गया, अब ये लोग क्या करेंगे, बहुत ही धूमधाम के साथ रैली निकालेंगे इसके विरुद्ध में, ठीक है, अपनी मांग को लेकर निकालेंगे। क्या होगा, आंदोलन को जब हरी झंडी दिखा दी गई तो यहाँ के लोग जो है क्या कर दिए, धूमधाम से एक रैली निकाले। कब निकाले, 23 नवंबर को निकाले। इसके पीछे एक कारण, इसके पीछे एक व्यवस्था थी कि लौह नगरी जमशेदपुर में एक मीटिंग रखी गई केंद्रीय समिति की, ठीक है। इस मीटिंग जो है 2 और 3 जुलाई को चली, यानी ये 2 दिन की मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता जो है लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐलान कर दिया कि आप लोग जो है क्या करें, हम जो है वनांचल की मांग को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं। तब यहाँ के लोगों ने प्रचंड स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर एक अभियान निकाला, जिसमें रांची में विशाल रैली का आयोजन करने का घोषणा किया और अंत में 23 नवंबर को रांची में धूमधाम से रैली भी निकाला, ठीक है। अब इसमें क्या था कि अलग अलग जिले से अलग अलग नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग ले रहे थे, जिसमें क्या थे, लाल कृष्ण आडवाणी जो है महती जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कौन सी जनसभा, महती जनसभा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ के लोग जब इसका आंदोलन का जो सफल बनाने के लिए जो अपनी भागीदारी दे रहे थे, तो अपने परंपरागत वेशभूषा में थे, यानी धोती में थे, ठीक है, गमछा में थे, ठीक है, और जो अपने हथियारों के साथ भी मौजूद थे, ठीक है। अब क्या है, अगला जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट नंबर 9 होगा। जो पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों, वो है हमारा कि ये सब जो आंदोलन हुए, आंदोलन तो हो गए कि यहाँ के लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया ना, यहाँ के लोगों ने क्या किया, मांग किया ना, मांग मिलने पर खुशी भी जाहिर की, ठीक है। अब क्या था, यहाँ के अखबारों में इसके बारे में क्या संबंध छपेंगे उसको लिखना है। आप नीचे में लिख सकते हैं कि इसका आंदोलन जो हुआ उसके बाद अखबारों में क्या क्या छपी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि अखबारों ने पूर्ण रूप से इसका आलोचना किया। क्या किया, आलोचना किया, यानी कि इसको जो है बेकार कहा। क्यों कहा उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो अखबार था वो था दैनिक हिंदुस्तान, जो 24 नवंबर 1988 में ये छापती है, क्या छापती है,
वनांचल राज्य की जो मांग है वो ऐसी लग रही है जैसे कि ये झारखंड की मांग है, और सही मायने में ये झारखंड की ही एक तरह से मांग थी। ठीक है, अब जो है वनांचल की मांग और झारखंड की मांग को दो भाग में इसने बांट दिया। ठीक है, क्या मांगा, क्या बांटा, वनांचल की मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो झारखंड की मांग है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। इसलिए इसको जो है अनुचित मांग के नाम से छापा गया, यानी इसका शीर्षक, इसका टाइटल अनुचित मांग था। उसके बाद जो है दोस्तों आता है हमारा दूसरा न्यूज़पेपर जिसका नाम है नव भारत टाइम्स। क्या है, नव भारत टाइम्स। इसने क्या किया, 28 दिसंबर 1988 में क्या कर दिया, इन्होंने लिखा कि कुछ लोग जो है अपनी लोकप्रियता के लिए, लोगों में फेमस होने के लिए जो राष्ट्र की हित है, राष्ट्र की जो भलाई है, उसको भी क्या कर दे रहे हैं, ताक पर रख दे रहे हैं। यानी कि बिहार प्रदेश के लिए और भाजपा के लिए ये एक दिन बहुत ही गलत साबित होगा। ठीक है, कुछ लोगों का तो ये मानना भी था, जो समाचार पत्र के संपादक थे उनका ये मानना था कि यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्रों के लोग हैं बहुत पिछड़े हैं, ठीक है, जिनमें गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो इस आधार पर एक अलग राज्य बनाने की, मांगने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए उसको गलत ठहरा रहे थे जो इस जगह पर है। और सबसे लास्ट में है हमारा दैनिक पैट्रियाड। ठीक है, एक न्यूज़पेपर था दैनिक पैट्रियाड। इसने क्या किया, 4 जुलाई 1989 में एक न्यूज़ छापा, उसमें लिखा कि ये जो ऐसी भारत देश में हम लोग रहते हैं जो अखंडता को बताता है, जिसको हम लोग टुकड़े में नहीं बांट सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वनांचल राज्य को जो मांग की जा रही है ना कहीं जो है ये अवसरवादिता है, और जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कड़वा दवा का घूंट पी रहे हैं, यानी कि ये जो है गलत मांग है। इतना ही था झारखंड आंदोलन में, यानी ये विशेषताएं थी, क्या क्या चीज़ें हुई। रैपिड फायर तरीके से अगर हम समझना चाहें तो इसको हमने समझा कि भारतीय नेताओं की क्या भूमिका थी, उसके बाद वनांचल आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद समझा हमने छोटा नागपुर संथाल परगना अलग राज्य संघर्ष समिति का गठन हुआ, उसके बाद समझा हमने जनमत सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद जनमत सर्वेक्षण के क्या नतीजा निकला, उसके बाद वनांचल जो रिपोर्ट थी उसकी प्रस्तुति की गई, फिर वनांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद रैली का आयोजन किया गया, उसके बाद अखबारों ने इसके संबंध में कौन कौन से न्यूज जो है छापी। ठीक है दोस्तों, यही जो है इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। और हाँ, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो क्या करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल की बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू।